हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे इतने दिनों से मेरे कोई व्लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घर से आकर ना मैं और ज़्यादा डाउन हो चुकी हूँ और फूड पाइप की दिक्कत भी मेरी नहीं जा रही है। इसलिए मेरी टेक केयर करने के लिए कोई आ रहा है, लेकिन कौन, ये आपके लिए एक सस्पेंस है। तो थोड़ी घर की साफ़ सफाई भी मुझे करनी है। वैसे तो मैं कर चुकी हूँ पर थोड़ी बहुत और करनी है क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। और मेरे शोना का बर्थडे भी आने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था। और शोना बहुत एक्साइटेड है, तो मुझे उसके लिए गुलाब जामुन बनाने हैं। कल उसका बर्थडे है और वेट कीजिएगा कि हमारे घर पर कौन स्पेशल गेस्ट आने वाला है। शोना का बर्थडे भी है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से भी उनको मैंने बुलाया है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि कौन आ रहा है और कोई भी गेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि घर पर कौन आने वाला है। तो आज मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ क्योंकि कल छोटी सी लिटिल सी पार्टी करनी है और बाकी हम बड़ी पार्टी अगले दिन करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सारा लोगों को मैनेज कर पाऊँगी और घर का काम संभाल पाऊँगी, इस वजह से। गुलाब जामुन बनाने का टास्क मैंने अपने हाथ में ले तो लिया था, लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा था कि बस अच्छे से गुलाब जामुन बन जाए। पहला डर तो यही था और दूसरा डर ये था कि बस मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए बीच में ही और कहीं मुझे आधे में ना छोड़ने पड़ जाए, वरना ही पूरे बेकार हो जाएंगे। पर जैसे तैसे मैंने बना तो लिए ही। लगता है घर में गुलाब जामुन बना के गलती करती है। 1 घंटे से लगी हुई हूँ किचन में और तब जाके गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही है, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और बाकी काम भी करने हैं अभी घर के। थोड़ी और साफ़ सफाई भी करनी है, अभी ड्रेस भी निकालनी है कल क्या पहनना है, क्योंकि सबसे पहले हम उठ के शना के बर्थडे पे मंदिर जाने वाले हैं। तो मैंने अभी तक कोई भी आउटफिट डिसाइड नहीं किया था। फर्स्ट बर्थडे पे तो शना की तो बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, लेकिन इस बार कोई भी तैयारी नहीं की है। अभी देखती हूँ कौन कौन से हमारे पास नए कपड़े अवेलेबल है, तो सबके लिए निकालती हूँ, हस्बैंड के लिए, अपने लिए और सबसे स्पेशली अपने शोना के लिए भी निकालने हैं। रात के कपड़े भी उसके डिसाइड करने हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। तो फटाफट थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ फिर कपड़े निकालती हूँ। शोना के लिए हम आउटफिट डिसाइड कर रहे हैं और ये बहुत बड़े हैं, समझ भी नहीं आ रहा इसे क्या पहना है। शोना कल हैप्पी बर्थडे है ना, कैसे करेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे ऐसे। हमारा शोना बहुत खुश हो जाता है एक जैसे ही सॉन्ग प्ले होता है। हाँ शोना, कल हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। रिया पूरा बेड खोल कर बैठे हुए हैं और इतने सारे कपड़े हैं शोना के पास, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन से पहनाए, क्योंकि कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे लग रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन से पहनाए, तो इसे बुला रहे हैं, ट्राई करते हैं उसके ऊपर जो आउटफिट उसके ऊपर अच्छा लगेगा उसे वही पहनाएंगे। शोना को हमने कपड़े तो ट्राई कराए, साथ ही साथ बहुत सारे शूज़ भी ट्राई करे। कुछ तो हमें ऐसा लगा कि इसके छोटे ना हो जाएं। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है शोना की शॉपिंग करने की, तो बहुत सारे कपड़े और शूज़ के लिए मंगा रखे हैं। शूज़ ट्राई करने में तो शोना नहीं रो रहा था, लेकिन कपड़े ट्राई करने में वो रो रहा था, बच्चा इरिटेट हो जाता है। तो ये कुछ आउटफिट्स थे जो हमने शोना पे ट्राई करे। इसमें शोना सुंदर तो लग रहा था, पर ना मुझे टी शर्ट थोड़ी बड़ी लग रही थी। तो अभी हमने फिर उसके बाद और कपड़े मैंने निकाले, याद आया कि और भी मैंने कपड़े बेड में दफना रखे हैं कहीं पर। इतने सारे कपड़े होने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं शोना को कल क्या पहनाऊं। जैसे तैसे कपड़े तो डिसाइड हो ही गए हैं। अब कल फाइनल आउटलुक दिखाऊंगी अपने बेबी का, हमने क्या कपड़े उसके डिसाइड किए। सच में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही कपड़े ले रखे हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़े ले रखे हैं। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे बेबी के काम आएंगे अब दूसरा जो होगा। और अभी हम बाहर जा रहे हैं, शोना का केक का ऑर्डर भी देना है अभी। और मैं थोड़ी अपनी आईब्रोज भी बनवा लूँ, इतने दिनों से नहीं बनवाई थी क्योंकि शेप बिगड़ रखी थी। मम्मी ने बोला थोड़ा टाइम लेकर ही बनवाना और बाकी काम भी कर आने हैं। तो अभी हम जाते हैं। हमने सोचा वॉक करते ही सारे काम कर लेते हैं, लेकिन शोना जाने को रेडी नहीं हो रहा था, उसे पीपी चाहिए थी। बर्थडे की सारी तैयारी हो चुकी है, बट एक दिक्कत है कि हमारे क्वार्टर में ना बहुत मतलब सारी दीवारें में सारी घिरी हुई हैं, तो हम डेकोरेशन नहीं कर पाएंगे शोना की। तो हम पड़ोस में पार्टी करने वाले हैं, अभी वहाँ उनके घर पूछने जाना है कि हम डेकोरेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। और ये मेरा ना ज्वेलरी बॉक्स मैंने बहुत पहले दिलवाया था और ये खाली पड़ा हुआ था, लेकिन अब जो मम्मी ने मुझे ये इतने सारे बैंगल्स दिए थे ना, इससे ये भरने वाला है, तो मैं इन्हें लगा लेती हूँ। क्योंकि घर में ना अभी तक ये ऐसे ही पड़े हुए, तो मुझे डर लगा था कि शोना इन्हें तोड़ ना दे। तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अभी तक नहीं रखे हैं, लेकिन अब मैं इनको अच्छे से लगा लेती हूँ। मैंने कल के लिए डिसाइड किया है कि हम मॉर्निंग में सबसे पहले मंदिर जाने वाले हैं। एक मंदिर है, हम हैदराबाद में लगभग यहाँ 5-6 साल से रह रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर अभी तक नहीं गए। तो फाइनली कल का प्लान हमने बना लिया है। वहाँ पे नेचुरली शिवलिंग निकले हुए हैं, ऐसा हमें किसी ने बताया था। और मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन सच में ऐसा कुछ टाइम ही नहीं मिला कि हम जा पाएँ। तो कल तो हमारा पक्का है कि कल हमें जाना ही जाना है। बस मॉर्निंग मेरी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि मुझे मॉर्निंग सिकनेस रहती है ना, उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और शोना तो मेरा उठ जाता है, वह रेडी रहता है घूमने के नाम पर, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मेरी ही दिक्कत है। हस्बैंड तो बोल रहे थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि फिर शाम की पार्टी की तैयारी भी करनी है।
लेकिन मुझे लग नहीं पा रहा कि हम थोड़ा जल्दी जा पाएंगे, पर देखते हैं जैसा भी होगा। निकलते हैं फिर घर से। इस बॉक्स को मैं सजा रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे भरा भरा देख कर ना इसको बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और इसमें चूड़ियाँ भी ना बड़ी प्यारी सी लग रही है रखी हुई, और भी मेरे पास रखी हुई है थोड़ी सी, मैं सोच रही हूँ वो भी इसी में लगा देती हूँ। मतलब ये वाला बॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ट्रैवलिंग में भी आसान है, और इस पर जो पन्नी की क्वालिटी दे रखी है ना वो भी बहुत अच्छी दे रखी है कि गंदी भी नहीं होगी और सेफ्टी से चूड़ियाँ भी पहुँच जाएंगी। रात के 12 बज चुके हैं और हम शोना को विश करने वाले हैं। शोना हैप्पी बर्थडे आपका। अभी से इतनी समझ नहीं पाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हेलो कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू शोना। हेलो कर दो सबको, थैंक यू भी बोल दो। अच्छा थैंक यू बोल दो। हमारे शोना की तरफ से आप सभी को थैंक यू। और कल हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो कल ही हम आपको दिखाएंगे कि कल हमने पूरे दिन में क्या क्या किया। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।